नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने इससे पहले मौलिक अधिकारों को पढ़ा था, यानी हमें हमारे संविधान से कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं, तो वहीं हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी हैं हमारे संविधान में। वो कर्तव्य कौन कौन से हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, मूल कर्तव्यों से रिलेटेड जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सबको हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य ऐसे नैतिक कर्तव्य हैं जो हमारे समाज, संविधान तथा राष्ट्र की लक्ष्य प्राप्ति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कर्तव्यों का पालन करे। जी हाँ दोस्तों, अगर इन कर्तव्यों को हम अपनी ईमानदारी से निभाएं तो निश्चित ही हमारा देश उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की क्या स्थिति है, कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे लिए रखे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़ा गया था। और दोस्तों, मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का या 4A व अनुच्छेद 51 का या 51A पढ़ सकते हो में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भाग 4 की बात करें तो उसमें नीति निर्देशक तत्व हैं और 4 का में मूल कर्तव्यों को रखा गया। यह नया भाग है जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर दोस्तों 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से प्रभावित हैं, यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं उनमें क्या लिखा है। बारी बारी से 11 मूल कर्तव्यों को हम देखेंगे। और दोस्तों, अंत में हमने इनके क्रम को याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। तो अंत में उस ट्रिक को भी हम जानेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम अपने सारे मौलिक कर्तव्यों को, क्रम को बहुत ही आसानी से याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करना। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा संविधान है या संविधान से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं उनका हम पालन करें और साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर व सम्मान करें। और दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखना कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसका जिक्र नहीं है मूल कर्तव्य में। फिर दोस्तों है दूसरे में लिखा है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे मूल कर्तव्य। तीसरे मूल कर्तव्य में लिखा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फिर दोस्तों आता है चौथे में लिखा है कि देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जी हाँ दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर हमें राष्ट्र की सेवा भी करनी है। फिर है दोस्तों पांचवें में लिखा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, पांचवा जो मूल कर्तव्य है ये हमें भाईचारे के लिए प्रेरित करता है, यानी समानता के लिए प्रेरित करता है। फिर है दोस्तों छठवें में लिखा है, भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें तथा उसका संरक्षण करें। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, यानी जो मिलाने वाली संस्कृति है, उस गौरवशाली संस्कृति के महत्व को समझें और उसका संरक्षण करें। फिर आता है सातवें में लिखा है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जी हाँ दोस्तों, सातवां जो है
पर्यावरण के प्रति हमें सजग करता है। फिर आता है आठवां। आठवें मूल कर्तव्य में लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जी हाँ दोस्तों, समाज में अंधविश्वास को छोड़कर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। फिर आता है दोस्तों नौवां। नौवें में लिखा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। फिर आता है 10वां। 10वें में लिखा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले। और दोस्तों अंत में आता है 11वां। 11वें में लिखा है माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य बनता है कि वो है अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। और दोस्तों अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जो ये 11वां मूल कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 2002 से पहले टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। और दोस्तों 1976 से पहले एक भी नहीं थे, क्योंकि 1976 में ही जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए अब हम देर न करते हुए जानते हैं हमने जो इनके क्रम याद रखने की ट्रिक बनाई है। बहुत ही दोस्तों शानदार ट्रिक है। ट्रिक देखिए दोस्तों, जो हमने इन मूल कर्तव्यों में जो शब्द हाईलाइटेड कर रखे हैं, इन्हीं हाईलाइटेड शब्दों से हमें अपनी ट्रिक को याद करना है। दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बार आप इस ट्रिक को देख लेंगे या जान लेंगे तो आप जीवन भर इनके क्रम को नहीं भूलेंगे। जैसे दोस्तों पहला हमारा मूल कर्तव्य था संविधान का पालन करना एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करना। तो पहला मूल कर्तव्य जो है हमें संविधान की पालना करने के लिए प्रेरित करता है, तो यहाँ से हमने संविधान वर्ड को हाईलाइट किया। फिर आता है दूसरा। दूसरे में दोस्तों लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। यहाँ से दोस्तों हमने हृदय में संजोए रखना इस शब्द को हाईलाइटेड किया हुआ है। फिर दोस्तों तीसरे में लिखा था भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। दोस्तों इसमें हमने प्रभुता शब्द को हाईलाइटेड किया हुआ है। चौथा है देश की रक्षा करें तथा आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्र की सेवा, तो यहाँ हमने सेवा शब्द को हाईलाइटेड किया हुआ है। फिर आता है दोस्तों पांचवा। पांचवें में लिखा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। दोस्तों ये जो मौलिक कर्तव्य है ये समानता को दिखाता है, यानी समानता की भावना को डेवलप करें। तो यहाँ हमने समान शब्द को हाईलाइटेड किया हुआ है। छठवें में दोस्तों था कि भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें तथा उसका संरक्षण करें। दोस्तों इसमें जो गौरवशाली शब्द दे रखा है, इस गौरवशाली शब्द को हमने हाईलाइटेड किया हुआ है। इसी प्रकार से सातवें में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति सजग रहने के लिए कहा गया है, तो इसमें हमने पर्यावरण को हाईलाइटेड किया हुआ है। आठवें में दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें समाज में, तो यहाँ हमने वैज्ञानिक को हाईलाइटेड किया हुआ है। इसी प्रकार से नौवें में लिखा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें, तो यहाँ हमने हिंसा से दूर शब्द को हाईलाइटेड किया हुआ है। 10वें में दोस्तों कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमने उत्कर्ष शब्द जो है इसे हाईलाइटेड किया हुआ है। फिर 11वां दोस्तों जो है शिक्षा के बारे में बात करता है, तो यहाँ हमने शिक्षा वर्ड को ले रखा है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक की तरफ। दोस्तों ट्रिक बहुत ही आसान है। दोस्तों हमारी ट्रिक जो है 2 सेंटेंस हमें याद रखने हैं। देखते हैं मुझसे। देखिए इसमें लिखा है संविधान को हृदय में संजोए रखना प्रभु सेवा के समान गौरवशाली पर्यावरण को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस देश के लोग संविधान को अपने हृदय में बसाए रहते हैं तो वो प्रभु सेवा के समान है, एक गौरवशाली इन्वायरमेंट को दर्शाता है। जो यानी हमारा संविधान वैज्ञानिकों को हिंसा से दूर उत्कर्ष शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 सेंटेंस हमें याद रखने हैं। चलिए फिर से एक बार इसे रिकॉल करते हैं कि संविधान को हृदय में संजोए रखना प्रभु सेवा के समान गौरवशाली पर्यावरण को दिखाता है। बस दोस्तों इतना है।
जो यानी हमारा संविधान वैज्ञानिकों को हिंसा से दूर उत्कर्ष शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सेंटेंस आप एक दो बार रिकॉल कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, आप जीवन भर इसे नहीं भूलेंगे। दोस्तों इस ट्रिक में जो हमारे शब्द हैं, जो हाइलाइटेड शब्द हैं, इनको हम नंबर दे देते हैं। जैसे संविधान को 1 नंबर, हृदय में संजोए रखना को 2 नंबर, प्रभु आया है प्रभु शब्द को 3 नंबर, सेवा को 4 नंबर और समान शब्द को 5 नंबर, गौरवशाली को 6 नंबर और पर्यावरण को 7 नंबर और वैज्ञानिकों को 8 नंबर, हिंसा से दूर शब्द आया इसे 9 नंबर दे देंगे, उत्कर्ष को 10 नंबर और शिक्षा को 11 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 11 ही हमारे मूल कर्तव्य हैं या 11 ही नंबर हुए। चलिए अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान शब्द आया, संविधान यानी 1 नंबर, यानी पहला मूल कर्तव्य हमारा, ये संविधान की पालना के लिए प्रेरित करता है हमें और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को आदर सम्मान करने की बात कहता है। फिर दोस्तों दूसरा है हृदय में संजोए रखना है। दोस्तों दूसरे मूल कर्तव्य में यह शब्द आया था कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो यहाँ से हम दूसरे मूल कर्तव्य को याद रखेंगे। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है प्रभु। प्रभु से हम याद रखेंगे जिसमें बात की गई थी प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। फिर आता है चौथा, चौथा में लिखा है सेवा। सेवा से याद रखेंगे जिसमें लिखा था आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, तो वो चौथा मूल कर्तव्य था। फिर समान, समान को 5 नंबर मिले हैं, तो पांचवा जो मूल कर्तव्य है समानता की बात करता है यानी भाईचारे की बात करता है, तो इस प्रकार से हम पांचवें को याद रखेंगे। छठवें में दोस्तों लिखा है गौरवशाली। गौरवशाली हमारे एक छठवां मूल कर्तव्य था जिसमें लिखा था सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें, तो इससे हम छठवें मूल कर्तव्य को याद रखेंगे। फिर दोस्तों आता है पर्यावरण, इसे 7 नंबर मिले हैं, तो पर्यावरण के बारे में जो मूल कर्तव्य हमारा है वो 7वां मूल कर्तव्य है। फिर आता है वैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों को मिले 8 नंबर, यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, वो हमारा 8वां मूल कर्तव्य है। फिर दोस्तों है हिंसा से दूर रहना। हिंसा से दूर रहना यानी 9वां मूल कर्तव्य है जो कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, तो यहाँ से हम ये 9वें को भी याद रखेंगे। फिर आता है दोस्तों उत्कर्ष। उत्कर्ष को 10 नंबर मिले हैं, यानी एक 10वां मूल कर्तव्य है जिसमें लिखा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, तो यहाँ से हम उस मूल कर्तव्य को याद रखेंगे। और 11वां दोस्तों जो शिक्षा के बारे में बात करता है, तो शिक्षा को यहाँ 11 नंबर मिले हैं। दोस्तों अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं या फिर इसे कॉपी पे लिखे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मेरा वादा है कि इन मूल कर्तव्यों को क्रम को आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।